Hello friends, welcome to my channel. In today's session, I am going to explain you chapter number 9, Up You Go of Environmental Studies, Standard 5th. So let's start. Basically, this chapter is all about the mountaineering. It means to climb a mountain, trekking करते हैं, आइस के ऊपर वॉक करते हैं. हाउ इज़ द एक्सपीरियंस. ये एक संगीता करके एक लेडी है एंड शी वॉज अ टीचर इन केंद्रीय विद्यालय. उन्होंने माउंटेनिंग जब किया तब उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो उन्होंने पूरा शेयर किया है. एंड फ्रॉम दिस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड how it is difficult and what care we should take. So let's start. माउंटेनियरिंग कैंप. इट मीन्स ये जो कैंप होता है ना माउंटेनियरिंग, इसमें ट्रेनिंग दी जाती है कि माउंटेन्स जो है वो कैसे क्लाइंब करते हैं. कुछ फिज़िकल एक्सरसाइजेस करनी होती है. देन अगर हम ये क्लाइंब करने के लिए जाते हैं माउंटेन को तो साथ में क्या लेके जाना चाहिए, कितनी डिफ़िकल्टीज आती है. Now, it is about the Nehru Institute of Mountaineering, उत्तराकाशी. It is of 1st February 1984. ये जो संगीता जी है वो 1984 के अंदर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग के अंदर गए थे, जो कि उत्तराकाशी के अंदर है. इस इंस्टीट्यूट के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है. संगीता वॉज एट द माउंटेनिंग कैंप एंड वॉज वेरी एक्साइटेड. 20 of them were teachers from Kendriya Vidyalayas. Other women were from banks and other institutions. अब जो ये संगीता जी है वो 1 फरवरी 1984 के अंदर ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग कैंप के अंदर गए थे एंड वो बहुत एक्साइटेड थे. उनके साथ 20 टीचर्स थे जो केंद्रीय विद्यालय से थे और बाकी के जो लेडीज़ थी वो अलग अलग बैंक इंस्टीट्यूट या तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस थे. On the second day of the camp in the morning, as she got out of bed and put her foot down, she screamed in pain as she walked 26 kilometers on previous day with the heavy rust bag on her back. अब फर्स्ट डे जब वो वहाँ पे एंटर हुए, ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, तब वो ऑलमोस्ट 26 किलोमीटर्स चले थे, वो भी अपने साथ ये रक्सैक बैग लेके. और ये बैग के अंदर वो सारी चीज़ें होती है कि जो उनको इन बिटवीन चाहिए. सो बैग वॉज क्वाइट हैवी. तो ये इतना हैवी बैग उठा के 26 किलोमीटर्स चलने की वजह से उनके जो लेग्स है उनमें काफ़ी सारा पेन था. जैसे ही उठ के उन्होंने पैर नीचे रखा, इट वॉज पेनिंग, और उनको ये था कि अब मुझसे आगे नहीं होगा. शी इज़ संगीता. Brigadier Gyan Singh was the director of the adventure course. This is the picture of Brigadier Gyan Singh. और ये Brigadier Gyan Singh जो थे वो उस टाइम पे एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर थे. इवन ही वॉज द गाइड ऑफ बचेंद्री पाल. इसके अंदर हम बचेंद्री पाल के बारे में भी पढ़ेंगे. शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट. ज्ञान सिंह सेड, हरी अप, कम फॉर द ब्रेकफास्ट. संगीता जी ना उनको मिलने गए थे. शी थॉट नाउ आई कैन नॉट डू एनी मोर, सो आई शुड इन्फॉर्म हिम. बट जैसे ही वो वहाँ पे गए तो वो ज्ञान सिंह जी ने उनको बोला कि जल्दी कीजिए, ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी है. संगीता, सर. शी वॉज अबाउट टू से बट शी कुडेंट. वो आगे कुछ बोलने जा रहे थे, वो बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई. ज्ञान सिंह, लिसन मैडम, you will lead group number 7. You will have to help any member who has difficulty in climbing the mountain. अभी आगे कुछ बोले उससे पहले ज्ञान सिंह जी ने उनको ऑर्डर दे दिया that you will be the leader. So she needs to take care about each and every member of the group. Now responsibility of a leader. अब जैसे ही बोला कि आप लीडर है, सो संगीता जी के दिमाग में आया कि बीइंग अ लीडर व्हाट केयर आई शुड टेक. फर्स्ट वन इज हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स. लोगों को अपने बैग्स कैरी करने में हेल्प करनी चाहिए. लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट. अब ग्रुप आगे जाना चाहिए और इनको सबसे पीछे रहना है. सो
शी कैन अश्योर दैट कि सारे ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो उनके साथ है, कोई भी मिसिंग नहीं है. Help those who cannot climb properly. She needs to help others. Find a good place to stop and rest. अब कंटिन्यूस तो ये क्लाइंबिंग की प्रोसीजर होगी नहीं, सो ये सारा अरेंजमेंट कहीं पे स्टॉप करना है. अगर वो क्लाइंब नहीं कर सकते, दिस काइंड ऑफ द अरेंजमेंट शी नीड्स टू बी लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल. अरेंज फूड फॉर द ग्रुप. अगर कोई बीमार है उनकी भी केयर लेनी है. अगर फूड की शॉर्टेज हुई देन शी नीड्स टू अरेंज. सो शी वॉज थिंकिंग कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बीइंग अ लीडर मेरे ऊपर है, सो आई शुड बी वेरी केयरफुल. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड अ मिस्टेक. ये किसी भी जगह पे लीडरशिप का सबसे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि आप अगर लीडर हो ग्रुप के एंड आपके ग्रुप का एक भी मेंबर कहीं पे मिस्टेक करता है, देन यू हैव टू आंसर. आपको बताना पड़ेगा कि ये मिस्टेक क्यों हुई, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा. और हो सकता है कि किसी और की वजह से आपको पनिशमेंट मिले. तो ये अपने आप को ना मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे कि इतनी सारी केयर रखने के बाद भी अगर कहीं किसी और से भी गलती हुई तो ये मुझे भी पनिशमेंट मिल सकती है. एंड शी वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड. ओके, आई एम फाइन विथ इट एंड आई विल बी द लीडर ऑफ ग्रुप नंबर 7. Group number 7 included girls from Assam, Manipur, Mizoram, Meghalaya and Nagaland. She was the only teacher from Kendriya Vidyalaya in the group. अब ग्रुप नंबर 7 में अलग अलग स्टेट्स की गर्ल्स थी और केंद्रीय विद्यालय से जो टीचर्स 20 आए थे उसमें से सिर्फ ये अकेले ही केंद्रीय विद्यालय से थे. बाकी के जितनी भी विमेन थी वो अलग अलग एरियाज से थी और अलग अलग इंस्टीट्यूशन से थी. शी कुड नॉट टॉक इवन वंस विद द कोंडोम्बे फ्रॉम मिजोरम. शी स्पोक ओनली मिजो. अब इस ग्रुप के अंदर मिजोरम से कोंडोम्बी नाम की एक लेडी थी और ये सिर्फ मिज़ो बोलती थी. इनको हिंदी या इंग्लिश या ऐसी कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं आती थी. सो संगीता जी इज सेइंग दैट कि उनके साथ एक भी बार मैंने कभी एक लैंग्वेज में कोई कन्वर्सेशन किया ही नहीं है, बिकॉज दोनों की लैंग्वेज कम्प्लीटली डिफरेंट थी. हियर वॉट वी कैन अंडरस्टैंड टू हैव कन्वर्सेशन लैंग्वेज इज़ मस्ट. अगर हमारे पास कॉमन लैंग्वेज नहीं है बात करने के लिए तो सामने वाला क्या बोल रहा है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड जस्ट बाय दी एक्शंस और एक्सप्रेशंस. बट अगर वो बोलते हैं जो हमारी और उनकी लैंग्वेज कॉमन है, देन वी कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली. नाउ क्रॉसिंग रिवर ऑन द 5th February 1984. अब 1984 की 5th February को उन लोगों को रिवर जो है वो क्रॉस करनी थी. They got vitamin C, iron tablets and hot chocolate milk with their breakfast. इनको विटामिन सी दिया गया, आयरन की टैबलेट्स भी दी गई एंड हॉट चॉकलेट मिल्क दिया गया ब्रेकफास्ट के अंदर. वाई इज़ इट सो? ये सब कुछ स्पेशली क्यों दिया गया? These were given for strength and to keep them warm in the cold. अब जो रिवर क्रॉस करनी थी और रिवर जो है ऑलमोस्ट आइस से कवर्ड थी, सो उन लोगों को जो है बॉडी का टेम्परेचर वो वार्म रखना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था. एंड इट्स नॉट सो इजी टू क्रॉस अ रिवर ऑफ माउंटेन. उनमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी भी चाहिए, दैट्स वाई इस टाइप का फूड दिया गया. आफ्टर एन 8 kilometer ट्रैक दे रीच्ड अ रिवर. देयर वॉज अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर. अब 8 किलोमीटर्स चलने के बाद ना वो रिवर तक पहुँचे और एक साइड से लेके दूसरे साइड पे पूरा रोप जो था वो बांधा गया था और वो रोप को होल्ड करके ही पूरी रिवर को क्रॉस करनी थी. एवरीवन वॉज नर्वस. नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इनटू द फास्ट फ्लोइंग रिवर. अब सब नर्वस थे एंड एवरीवन वॉज लुकिंग एट ईच अदर कि पहले कौन जाएगा, बिकॉज रिवर जो थी ना वो काफ़ी फास्ट फ्लो से जा रही थी और सबको डर था कि कहीं इस बहाव के साथ अंदर चले गए तो. इंस्ट्रक्टर कैम नियर हर विद द स्लिंग एंड रोप इन हिज हैंड.
अब इंस्ट्रक्टर के हाथ में क्या था, रोप था और स्लिंग थे, और उन्होंने डायरेक्टली जाके संगीता जी के हाथ में रख दिया। एक्चुअली संगीता जी जो है ना वो तो लास्ट में जाके खड़े रहते हैं कि कोई मुझे ऑब्जर्व ही नहीं करेगा तो मुझे पहले नहीं जाना पड़ेगा। बट फाइनली इंस्ट्रक्शन ने दी गई उनको, इंस्ट्रक्टर ने इंस्ट्रक्शंस दी कि यू हैव टू गो फर्स्ट। नाउ शी वॉज नॉट हैविंग एनी ऑप्शन, सो शी थॉट नाउ आई नीड टू गो। सर कुड गेस हर फियर्स, ही कॉल्ड आउट लाउडली 3 cheers फॉर संगीता मैडम। अब संगीता जी के फेशियल एक्सप्रेशन से बहुत क्लियर दिख रहा था कि वो काफ़ी नर्वस है, तो उनको एनकरेज करने के लिए बोला कि 3 cheers फॉर संगीता मैडम। अगर आप भी कहीं पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और आप नर्वस हो और आपको अगर आपके फ्रेंड्स चीयर अप करते हैं तो आप में भी पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि वी शुड एनकरेज अदर्स। अगर कोई नर्वस है ना तो हमें उनको एनकरेज करना चाहिए ताकि वो अच्छे से परफॉर्म करे। She started crossing river. As she walked further in, the river got deeper and slowly the water reached up to her neck. अब जैसे जैसे वो अंदर जाते गए तो रिवर जो थी वो काफ़ी डीप थी और जो पानी था ना वो उनके नेक तक ऑलमोस्ट पहुंच चुका था। In the middle of the river, she lost her balance and started slipping. अब पानी के अंदर बीच में ही गए और पूरा बैलेंस चला गया और वो स्लिप होना स्टार्ट हुए। होल्ड द रोप, शी कुड हियर द शाउट्स। अब वहाँ से जो इंस्ट्रक्टर था वो उनको बता रहे थे कि आप ना रोप को अच्छे से होल्ड करके रखो ताकि आप जो है वो फर्दर मूव कर पाओगे। Slowly, with some courage, she reached the river bank and felt a special kind of happiness as she came out of the water. अब उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई, करेज रखी और ये अटेम्प्ट जो है वो छोड़ा नहीं। सो फाइनली वो अदर साइड पे पहुंच गए एंड शी वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज जो फियर था ना उनके ऊपर वो जीत चुके थे। शी कुड ओवरकम हर ओन फियर, तो काफ़ी हैप्पी थे कि ओके वाओ आई डिड इट। सो कैसी हैप्पीनेस थी, अगर हम भी कुछ अचीव करते हैं तो हम भी हैप्पी होते हैं ना कि वाओ आई कैन डू इट। और स्पेशली जब आप पूरी क्लास में से सबसे पहले कुछ काम करते हो तो कुछ हैप्पीनेस ज़्यादा ही होती है, वो कुछ स्पेशल होती है। शी वॉज फीलिंग लाइक दैट ओनली। नाउ रॉक क्लाइंबिंग 10 फरवरी 1984। अब 10 फरवरी को रॉक क्लाइंबिंग करना था। दे हैड टू क्लाइंब 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज विच वॉज एट अ हाइट ऑफ 1600 मीटर्स। अब उनको ना टेकला विलेज पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर क्लाइंब करना था कि जो 1600 मीटर्स हाइट पे था। Rustic had all that they may need: food packets, water bottles, rope, hook, plastic sheet, diary, torch, towel, soap, wind cheater, whistle, glucose, jaggery, chana and some other snacks. अब उनका जो रक्सेक था, जो पूरा बैक साइड का बैग होता है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें थी कि जो उनको क्लाइंबिंग करते हुए बीच में ज़रूरत पड़ सकती है। फूड भी था, इवन डायरी, टॉर्च, प्लास्टिक के शीट्स, वाटर बॉटल्स, फूड पैकेट, सब कुछ उनके साथ था। दिस वन जो ये लेडी के पीछे है दैट इज़ रक्सैक। दे वेर आस्क्ड टू ऑब्जर्व रॉक्स केयरफुली टू आइडेंटिफाई होल्ड प्लेसेस। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जब हम कहीं पे भी माउंटेन को क्लाइंब करते हैं दैट टाइम हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे हम होल्ड कर सकते हैं ताकि उसी के अकॉर्डिंग उसी डायरेक्शन से हम अच्छे से क्लाइंब कर पाए। वन शुड कीप बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग, कीप बैक स्ट्रेट। अब उनके इंस्ट्रक्टर ने समझाया कि आपको ना बॉडी 90 डिग्री पे रखना है सरफेस से और आपका बैक जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए, बैंड नहीं होना है, सो यू कैन क्लाइंब इजीली। संगीता फॉलोड इंस्ट्रक्शंस एंड कंसिडर्ड द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड सो शी कुड क्लाइंब अप इजीली। अब उन्होंने इंस्ट्रक्शन अच्छे से फॉलो किए एंड शी फेल्ट कि ओके जो ये माउंटेन्स है ना उनको हम फ्लैट सरफेस ही कंसीडर करेंगे। अगर आप खड़े रहते हो तो हम फ्लैट सरफेस पे 90 डिग्री पे ही खड़े रहते हैं, राइट।
और हम स्ट्रेट ही खड़े होते हैं जब वॉक करते हैं. सो शी कंसिडर्ड माउंटेन एज फ्लैट सरफेस एंड उन्होंने ये अच्छे से क्लाइंबिंग कर लिया. Again, while coming down, we had to use the rope in a special way called rappelling. अब जब हम नीचे आते हैं ना माउंटेन से, तो वो रोप को स्पेशल वे से यूज़ करना होता है जिसको रैपलिंग बोलते हैं. दिस वन इज रैपलिंग. नाउ फनी इंसिडेंट विच टुक प्लेस ऑन 14 February 1984. 14 फरवरी 1984 पे एक फ़नी इंसिडेंट हुआ. One evening, Kondobe was feeling hungry and they did not have anything to eat. She jumped over the fence and got into a field and quickly plucked 2 big cucumbers and came back. अब एक दिन इवनिंग में ना कॉन्डोबी को काफ़ी भूख लगी थी. उन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, बट वो उनका जहाँ पे स्टे था उसके पास उन्होंने देखा कि एक फील्ड है जिसमें कुकुम्बर्स है, तो वो वहाँ पे 2 बड़े बड़े कुकुम्बर्स लेके आ गई. जस्ट देन अ वुमन केम फ्रॉम बिहाइंड एंड caught hold of her bag. She started saying something in her own language. Kondobe was trying to explain in Mizo. अब क्या हुआ, पीछे ही तुरंत एक लेडी आई. उन्होंने जो बैग में कुकुम्बर भरा था ना वो बैग डायरेक्टली पकड़ लिया और वो अपनी लैंग्वेज में कुछ कह रही थी. अब जो ये कॉन्डोबी है वो मीज़ो में एक्सप्लेन कर रही थी बिकॉज शी वॉज नॉट नोइंग एनी अदर लैंग्वेज. ये दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं रहे थे. देन संगीता ट्राइड टू एक्सप्लेन इन हिंदी बट शी कुड नॉट अंडरस्टैंड. फाइनली शी folded her hands to say that we are sorry. By then our group had gone far ahead. It was already dark. अब संगीता ने हिंदी में भी एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई की, बट जो लेडी थी उनको भी हिंदी नहीं आती थी, सो इट वॉज डिफ़िकल्ट. बट फाइनली संगीता ने अपने दोनों हाथ को जोड़ के ये रिप्रेजेंट किया वी आर सॉरी, ये हमसे गलती हो गई. एंड ये सब कन्वर्सेशन हुआ. उतने टाइम में तो बाकी सब ग्रुप मेंबर्स जो थे वो काफ़ी आगे चले गए थे. ऑलमोस्ट डार्क हो चुका था, ऑलमोस्ट जो शाम है वो ढल चुकी थी. संगीता स्टार्टेड स्वेटिंग इवन दो इट वॉज कोल्ड एंड होल्ड Kondobe's hand tightly. They both started to whistle loudly and flashed out torches. अब संगीता जो है उनको इतनी ठंड में भी पसीना आ रहा था बिकॉज शी वॉज़ वेरी नर्वस, शी वॉज स्कैर्ड. एंड दोनों ने ना विसल बजाना स्टार्ट किया ताकि उनके ग्रुप मेंबर्स जो है ना वो विसल को सुने एंड दे कैन गेट अ सिग्नल दैट बोथ ऑफ देम हैव लॉस्ट. Probably the group had noticed that they were missing. They heard some whistles at a distance and understood the signal. अब ये व्हीसल से ना ग्रुप को आइडिया आ चुका था कि ये दोनों कहीं पे मिसिंग है. और जो इन लोगों ने भी कुछ व्हीसल सुनी जो एक डिस्टेंस से थी, जो समझ आ गया कि ओके वो लोग कहाँ पे हैं. They held each other's hand tightly and waited. Kondobe felt that we should keep talking. She started singing a Mizo song loudly. अब दोनों ने एक दूसरे का हाथ जो है ना वो टाइटली पकड़ा बिकॉज बोथ ऑफ देम वेर स्कैर्ड एंड दे फेल्ट दैट वी शुड कीप ऑन टॉकिंग. तो ये नर्वसनेस जो है वो चली जाएगी एंड माइंड जो है वो डाइवर्ट होगा. एंड मीज़ो के अंदर उसने एक सॉन्ग भी गाना स्टार्ट किया. इनफैक्ट नो वन वॉज अंडरस्टैंडिंग हर लैंग्वेज बट एटलीस्ट वो लाउडली गाएंगे तो उनके जो ग्रुप मेंबर्स सुनेंगे तो उन तक ये इशारा पहुँचेगा कि ये कहाँ तक पहुँचे हैं. आफ्टर सम टाइम saw them coming towards us. At last they were with the group again. फाइनली उन्होंने देखा कि ग्रुप मेंबर्स जो है ना वो उनके टूवर्ड्स आ रहे थे. सो बोथ ऑफ देम वर वेरी हैप्पी एंड रिलैक्स्ड कि फाइनली हम अपने ग्रुप के साथ हैं. एवरीवन वाज हैप्पी लाइक दिस. नेक्स्ट इज बचेंद्री पाल 15 फरवरी 1984. 15 फरवरी 1984 में जब ये संगीता जी का कैंपनिंग चल रहा था वहाँ पे बचेंद्री पाल जी जो थे वो भी आए थे. बचेंद्री ग्रू अप इन नाकुरी विलेज इन द गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड.
बचेंद्री पाल जो है वो नाकुरी विलेज से है, उत्तराखंड के। शी वॉज सिलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ टीम टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। शी हैड कम टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ये जो बचेंद्री पाल जी है उनका सिलेक्शन हुआ था माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए, और ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो है वो उनके ना गाइड थे, दैट्स वाई उनके ब्लेसिंग्स लेने के लिए वो आए थे। बचेंद्री ऑल्सो joined इन सिंगिंग एंड डांसिंग ऑन द फेमस पहाड़ी सॉन्ग बेडू पाको बारा मासा काफल पाको चैता मेरी चैला। अब जब ये कैंपनिंग था उस टाइम पे सबने साथ में सिंगिंग डांसिंग ये सब कुछ बचेंद्री पाल जी ने ये संगीता जी के ग्रुप मेंबर्स के साथ सब एंजॉय किया। देयर वर 7 वीमेन इन दैट 18 मेंबर्स टीम। अब माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने के लिए टोटल 18 मेंबर्स का सिलेक्शन हुआ था, एंड आउट ऑफ दोज 18 7 वीमेन थी, एंड बचेंद्री पाल वॉज वन ऑफ देम। After facing many challenges on 23rd May, she stepped onto the peak of 8,900 meter high Mount Everest, also called Sagarmatha in Nepal। 23rd मई को फाइनली इन्होंने माउंटेन एवरेस्ट की जो हाईएस्ट पीक है जो 8,900 मीटर हाई है वहाँ पे अपना पैर रखा, एंड उसको नेपाल के अंदर सागरमाथा भी बोला जाता है। इनफैक्ट जब इन्होंने ये माउंट एवरेस्ट ये लोग क्लाइम कर रहे थे तब बहुत बड़ा एक स्टॉर्म भी था और पूरा जो स्नो है वो सबके ऊपर गिरा। बचेंद्री पाल जी जो है वो भी काफ़ी इंजर्ड हुए थे, बट शी डिडंट लूज़ द करेज एंड शी कंटिन्यू हर क्लाइंबिंग, और फाइनली उन्होंने ये अचीव 23rd मई को किया था, एंड इट इज़ अ प्राइड मोमेंट फॉर इंडिया। शी वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड बट फिल्ड विद द वार्मथ ऑफ अचीवमेंट। वो पूरी ठंड की वजह से तो काँप रही थी, बट एक अचीवमेंट के जो वार्मथ थी वो फील कर रहे थे। शी वॉज वेरी हैप्पी। शी बोर्ड हर हेड, pitched the national flag and took photographs. She spent 43 minutes on the highest peak in the world. उन्होंने अपना नतमस्तक झुकाया और इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है वो उन्होंने वहाँ पे रखा, एंड ऑलमोस्ट 43 मिनट जो है वो उन्होंने वहाँ पे स्पेंड किए, फ़ोटोग्राफ्स भी क्लिक किए थे। दिस इज़ वन ऑफ हर फोटोग्राफ। इनफैक्ट जब ये बचेंद्री पाल जी वहाँ पे पहुँचे उनके बाद एक और विमेन जो थी वो भी माउंट एवरेस्ट उनके साथ क्लाइम किया था उन्होंने भी। बचेंद्री पाल became the first Indian woman and the 5th woman in the world to reach the peak of Mount Everest। अब बचेंद्री पाल जो थे वो इंडिया के फर्स्ट वुमन थे और वर्ल्ड के 5th वुमन थे कि जिन्होंने माउंट एवरेस्ट तक वो हाईएस्ट पीक पर पहुँचे। नेक्स्ट इज climb in the snow 18 February 1984. They were standing at a height of 2134 meters. Everyone was trying to put up the tent. अब 18 फरवरी 1984 को इन लोगों को स्नो के अंदर क्लाइम करना था। वो ऑलमोस्ट 2134 मीटर्स की हाइट पे थे और सब बिजी थे टेंट बांधने के लिए। They used double layered plastic sheet for the tent and for the ground. The air between the layers would help to keep them warm. अब उन्होंने जो ये टेंट बनाया वो टेंट के लिए क्या किया कि डबल लेयर प्लास्टिक यूज़ किया, बिकॉज एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो एक ही थिक लेयर के बदले अगर हम 2 लेयर्स यूज़ करते हैं तो इन बिटवीन जो एयर ट्रैप होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, जिसकी वजह से वो वार्मनेस जो है वो फील होगी और उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। They collected some firewood and stones to make a chula and cooked some food. After the meal, they collected all the waste in a bag to clean the campsite. अब इन्होंने क्या किया, फायरवुड कलेक्ट किया और पूरा फायर वहाँ पे लगाया, चूल्हा बनाया और जो फूड है वो पकाया, एंजॉय किया उसको। उसके बाद कैंप साइट पे जो भी डस्ट था, जो भी वेस्टेज कचरा था, उन सबको कलेक्ट करके कैंप साइट को क्लीन किया। स्लीपिंग बैग्स वर फिल्ड विथ सॉफ्ट फीदर्स विच हेल्प इन कीपिंग देम वार्म।
दे वर थिंकिंग कि इतनी ठंड में थोड़ी ना नींद आएगी, बट उनके जो ब्लैंकेट्स थे, जो स्लीपिंग बैग्स थे, वो सॉफ्ट फीदर्स से बने हुए थे, जिससे उनको वार्म फील हुआ। द नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज स्नोइंग। द प्लांट्स, द ट्रीज, द ग्रास एंड माउंटेन्स, एवरीथिंग लुक्ड वाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग में वो लोग जब उठे तब पूरा स्नोइंग हो रहा था, स्नोफॉल हो रहा था, और स्नोफॉल की वजह से प्लांट्स, ट्रीज, ग्रास, माउंटेन सब कुछ पूरा वाइट कलर का दिख रहा था, बिकॉज एवरीथिंग वॉज कवर्ड विथ स्नो। दे क्लाइम्ड एंड रीच्ड एट द हाइट ऑफ 2700 meters. It was difficult, but they did it carefully and enjoyed with snow. डिफ़िकल्ट था डेफिनेटली उतना क्लाइंब करना, बट उन्होंने अपनी जो करेज है वो नहीं छोड़ी एंड एक मेंटल स्ट्रेंथ के साथ केयरफुली किया, सो दे कुड कंप्लीट इट एंड फाइनली वहाँ पे पहुँच के उन्होंने स्नो के साथ काफ़ी एंजॉय किया। लास्ट डे एट कैंप 21 फरवरी 1984। ये जो कैंप था वो 1 फरवरी 1984 को स्टार्ट हुआ था एंड 21 फरवरी 1984 दिस वन इज़ द लास्ट डे। They were sitting ready for campfire. Each group presented a program. इन लोगों ने कैंप फायर किया, वहाँ पे सब एंजॉय कर रहे थे। वन बाय वन जो ग्रुप्स है वो अपने परफॉर्मेंस दे रहे थे। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गॉट अप एंड कॉल्ड संगीता। अब ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उठ के आए, उन्होंने ना संगीता जी को बुलाया। शी थॉट, ओह नो, what have I done this time? But when sir announced my name for the best performance award, अब जैसे ही ब्रिगेडियर जी ने उनको बुलाया, शी वॉज वेरी नर्वस कि क्यों बुलाया होगा, मेरी क्या मिस्टेक हुई होगी इस बार। बट फाइनली उन्होंने अनाउंस किया कि शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर, और बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड जो है वो संगीता जी को मिला। He blessed her with tears of joy rolled down on her face. अब उनकी आंखें जो है ना वो खुशी से भर आई, और ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी ने उनको ब्लेसिंग्स दिए। एंड दिस वन इज़ द पिक्चर ऑफ कैंप फायर, जहाँ पे सब अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। सो वी हैव डिस्कस्ड हाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लाइंब, और स्पेशली हमें अगर कहीं पे भी मतलब स्ट्रेंथ चाहिए, देन व्हाट सॉर्ट ऑफ फूड वी शुड टेक। हम अगर कैंपिंग में जाते हैं तो हमें क्या क्या केयर करनी चाहिए। आई हैव explained you entire chapter. Thank you. Thank you for watching this video. If you have really liked this video, please like it and share it with your friends. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe it by pressing the bell icon on the right hand side. Thank you.